Hello guys, welcome back to my channel. In this session we are going to discuss what is immunoglobulin. ठीक है, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में और उनका क्या क्या वर्क होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोब्यूलिन को अगर हम 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो इधर देखिए इम्यून सिस्टम एंड ये हुआ प्रोटीन। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब इम्यून का मतलब ये हो गया हमारा इम्यून सिस्टम, ग्लोब्यूलिन का मतलब हो गया प्रोटीन। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम और प्रोटीन इस अगर इम्यूनोग्लोब्यूलिन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो इम्यून सिस्टम और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम और प्रोटीन से मिलकर क्या बनती है? इधर बनी हुई है एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो हमारी बॉडी में होती है। इम्यून सिस्टम और प्रोटीन से मिलकर क्या बनती है? इधर एंटीबॉडी। ठीक है, और ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस्ड बाय WBC। जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा? WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा क्या होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब इधर अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के होते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स। ठीक है, ये 5 टाइप्स के होते हैं, जिसको अगर हम मेमोनिक्स में डिस्कस करना चाहें तो जैसे कि IgG, IgGA, IgGM, IgE, IgD। ठीक है, इसको एक अगर देखो शॉर्ट टर्म में हम पढ़ने के लिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, गेम्ड बोल सकते हैं। तो जिसमें से पहला जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है हमारा वो है IgG। ये क्या होता है? एक लार्ज नंबर में ये लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, ये नंबर में लार्ज होते हैं। 75% ये अवेलेबल होते हैं हमारे ब्लड में और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है कितना? 1,50,000। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा को क्रॉस करना। ठीक है, और प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और ये लेट अपीयर होते हैं बट ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट परसिस्टेंट लॉन्गर। ठीक है, लेट अपीयर होंगे ये क्या? लेट में। ठीक है, बट क्या है? लॉन्गर स्टे करते हैं। और नेक्स्ट हमारा IgA। ये क्या होता है? ये मेनली आपने देखा होगा कि मदर के ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, म्यूकस में और ब्लड में होता है। ठीक है, अब IgA जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सीरम IgA और सिक्रेटरी IgA। तो सीरम IgA में क्या? ये ब्लड में पाया जाता है। जो सिक्रेटरी IgA है वो सिक्रीशन का मतलब जैसे मिल्क से सिक्रीट होता है ना, निप्पल से ही सिक्रीट होता है ना मिल्क, तो मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, तो ये सब क्या है? सिक्रेटरी हैं। ठीक है, इसका अगर इस मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 था, बट IgA में क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 1,60,000 है। और अगर हम बात करें कि ब्लड में ये कितना परसेंट पाया जाता है तो ये ब्लड में पाया जाता है 10 to 13%। ठीक है, ब्लड में पाया जाता है हमारे। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन तक लाइव रहता है? 6 to 8 डेज। ठीक है, कितने में? 6 to 8 डेज इसका लाइफ साइकिल है। और नेक्स्ट अगर हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा IgM। ठीक है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट इन साइज। अभी हमने पीछे पढ़ा IgG में क्या है कि वो क्या होता है? नंबर में लार्जेस्ट होता है, बट ये नंबर में नहीं, ये क्या है? साइज में लार्जर है। ठीक है, IgM जो है वो साइज में लार्जर है। अब 5 to 8% हमारी ब्लड में पाया जाता है और ये सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है इसका IgM का। नेक्स्ट है IgE, हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, इट प्रोड्यूस्ड इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रेस्पिरेटरी की लाइनिंग और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो 1,90,000 ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट हमारा IgD का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट। ठीक है, जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये क्या बीटा लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन करती है। ठीक है, IgD। और मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 1,80,000 है। और कुछ की पॉइंट्स अगर हम पढ़ें तो देखिए हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। अभी जो हमने ऊपर से सारे पढ़े हैं ना, IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IgA, IgM, IgE और IgD, तो इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा मेन है। अगर इसको हम ध्यान में रखेंगे तो हम ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन MCQ पूछा गया, अभी हमने पूरा थ्योरी तो हमने पूरी पढ़ ली। अब MCQ की बात करें अगर तो अगर हमने इसको ध्यान से पढ़ा हुआ है ना तो हम इसका आंसर बहुत ईजिली तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लार्जेस्ट ऑफ नंबर में कौन लार्जेस्ट है? तो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा कि नंबर में लार्जेस्ट कौन है? IgG। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन G। अगर साइज की बात करें कि साइज में कौन लार्जेस्ट है तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि IgM। देखिए ऊपर लार्जेस्ट इन साइज
IgM। और ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स कौन करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स भी हमने ये देखिए यहाँ पढ़ा, फर्स्ट रिस्पॉन्स कौन करता है, IgM। ठीक है, और लेट अपीयर कौन होता है बट लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, अब भी हमने पढ़ा था, ये देखिए IgG में, है ना, ये देखिए अपीयर लेट बट परसिस्टेंट लॉन्गर। ठीक है, तो IgG। और प्लासेंटा कौन क्रॉस करता है, किसका फंक्शन था ये किसका फंक्शन था, फंक्शन किसका था ये, प्लासेंटा कौन क्रॉस करता है, IgG, देखिए क्रॉस प्लासेंटा, है ना। और सलाइवा और ब्लड ये किस में पाया जाता है, ये देखिए इधर हमने पढ़ा था, है ना, सीरम IgA और सिक्रेटरी IgA, सलाइवा, म्यूकस, ये सब इसमें। ठीक है, IgA में। अगर सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट देखें तो किसका है, IgG का, यहाँ पर देखिए 1,50,000। आई होप को आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा समझने में आसानी हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।